नमस्कार। 17 मई 2022 प्रातः 9:45 पर ग्रहों के सेनापति मंगल, भूमि पुत्र मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि से निकलकर अपने परम मित्र देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। मंगल का ये गोचर मीन राशि में 27 जून तक रहेगा और इन 42 दिनों में मंगल आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे, क्योंकि शत्रु राशि में गोचर करने के कारण मंगल के जो अशुभ प्रभाव आप पर पड़ रहे थे उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। शत्रु राशि शनि की राशि में गोचर करने के कारण आपके कार्यों में जो रुकावट आ रही थी वो दूर होगी, धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं थी वो दूर होंगी और मित्र की राशि में गोचर होने के कारण आपके सभी रुके कार्य पूरे होंगे, धन की प्राप्ति होगी और इसके बाद भी मंगल के शुभ परिणाम आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि इसके बाद मंगल का गोचर मेष राशि में होगा जो मंगल की स्वराशि है और इस तरह से पूरे 3 माह तक मंगल के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। तो बात करेंगे मकर राशि के जातकों पर मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में, लेकिन उससे पहले ये समझना होगा कि गुरु क्या है, मंगल क्या है, गुरु मंगल युति का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद बात करेंगे राशि परिवर्तन पर। तो पहले बात करते हैं मंगल और देवगुरु के युति के प्रभाव के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और देवगुरु की युति को ज्ञान और शक्ति का संगम कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। मंगल शक्ति है, मंगल ऊर्जा है, मंगल पराक्रम और उत्साह है और अगर मंगल कुंडली में बली हो तो आपका भाग्योदय करा देते हैं। आप निर्भीक और अदम्य साहस के धनी होंगे। मंगल के प्रभाव से आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। बली मंगल आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी सुख प्रदान करेंगे। मंगल के प्रभाव से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी और शत्रुओं पर विजय भी मिलेगी। आप निडर और साहसी होंगे। जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसे पूरे जोश के साथ करेंगे और समाप्त करके ही दम लेंगे। मंगल प्रधान व्यक्ति डैशिंग पर्सनालिटी का स्वामी होता है। सुगठित व्यक्तित्व, ओजपूर्ण वाणी और हेल्पिंग नेचर के कारण ऐसे व्यक्ति दूसरों का मन मोह लेते हैं। जिन जातक की कुंडली में मंगल बली होते हैं वो सेना और पुलिस में आसानी से जॉब प्राप्त करते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी बहुत आगे जाते हैं। आंतरिक और या बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर अपने अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के भी कारक होते हैं। बिना बलवान मंगल के कोई भी व्यक्ति अच्छा डॉक्टर, अच्छा सर्जन नहीं बन सकता। मंगल हमें जीवन में अनुशासित रहना सिखाते हैं और टाइम की पंक्चुअलिटी भी सिखाते हैं। अगर आप पुरुषार्थी हैं, अपने बाहुबल से दुनिया में वो सब कुछ पाना चाहते हैं जो आपकी महत्वाकांक्षा है, तो आपको मंगल को जानना होगा, मंगल को समझना होगा, मंगल को बल देना होगा और उसके लिए मंगल के उपाय करने होंगे। मंगल आपके भीतर त्वरित निर्णय की क्षमता तो बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी भी करा देते हैं जिससे गलत निर्णय के कारण नुकसान हो जाता है। साथ ही साथ मंगल क्रोध और अहंकार को भी जन्म देते हैं। यहीं पर देवगुरु की भूमिका शुरू होती है। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं और देवगुरु के प्रभाव से आपका व्यवहार संतुलित रहता है। देवगुरु जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगा देते हैं। साथ ही साथ देवगुरु के प्रभाव से आप कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेते हैं, जिससे कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। देवगुरु धन के कारक हैं और आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक और पुरुषार्थ के बल पर जीवन में प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त करते हैं। देवगुरु और मंगल की युति बनने पर पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, क्योंकि देवगुरु संतान के कारक हैं और मंगल को मेल प्लेनेट माना जाता है। देवगुरु और मंगल की युति व्यक्ति को चतुर, चालाक और बुद्धिमान बनाती है।
ऐसा जातक जीवन में अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला, अपनी बात का पक्का, साथ ही साथ ज्ञान का साधक और न्यायप्रिय होता है। जब मंगल और देवगुरु की दो विशाल ऊर्जाएं एक साथ आती हैं तो जीवन में धन, पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ प्राप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं विभिन्न राशियों पर मंगल और गुरु की युति का प्रभाव। तो ये मकर राशि की जातकों की कुंडली आपके सामने है। मंगल का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में हो रहा है और यहाँ पर देवगुरु भी पराक्रम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। मंगल का गोचर अपने मित्र की राशि में है और मंगल को पराक्रम भाव बहुत अधिक पसंद है क्योंकि मंगल खुद पराक्रम के कारक हैं। अपने ही भाव में मंगल का गोचर होना आपके पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा में वृद्धि करेगा। आपके अंदर जुझारूपन को मंगल बढ़ा देंगे। कार्य करने की असीम ऊर्जा और अदम्य साहस होगा आपके भीतर। आप जो भी कार्य करने की ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर देवगुरु भी हैं जो कि आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में भी वृद्धि करेंगे। और मंगल और गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो आपको भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का साथ मिलेगा और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। तीसरा भाव यात्राओं का होता है और मंगल तीसरे भाव में कारक होते हैं। भागदौड़ और यात्राएं तो बढ़ा देंगे, लेकिन चूंकि मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर है तो भाग्य और पुरुषार्थ के मेल से आपकी यात्राएं सफल होंगी। सभी कार्य स्वतः सिद्ध होते चले जाएंगे और यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी। मंगल पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम के कारक हैं और मंगल आपके अंदर परिश्रम करने की अकूत क्षमता प्रदान करेंगे। कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी आपके भीतर। तीसरा भाव न्यू स्टार्टअप को भी शो करता है और यहाँ मंगल और गुरु मिलकर के आपके जीवन में कोई नई शुरुआत भी करा सकते हैं। कोई नया व्यापार, व्यवसाय, नई नौकरी या नौकरी में परिवर्तन आप कर सकते हैं। थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस का होता है और जो लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या फिर जो लोग रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, ज़मीन खरीद करके उसकी प्लाटिंग का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, ऐसे सभी जातक अपने कार्य में बहुत अधिक सफलता अर्जित करेंगे। आप अपना कार्य बहुत ही बारीकी से करेंगे और देवगुरु चूँकि विदेश भाव के भी स्वामी हैं तो आपको विदेशों से भी लाभ होगा। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक होते हैं और आप विदेश जा कर के चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पर 23 मई तक शुक्र का भी गोचर होगा और शुक्र 23 मई को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे जहाँ पर शुक्र दिग्बली होते हैं। 23 मई तक मंगल और शुक्र की युति बनेगी और चूँकि शुक्र संतान भाव के स्वामी हैं तो आपको संतान की भी प्राप्ति होगी। मंगल और शुक्र की युति बनने से लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी, आकर्षण बढ़ेगा और संतान की भी प्राप्ति होने के प्रबल योग हैं। विदेश से आपको धन का लाभ होगा। विदेश में आप जाकर के सेटल हो सकते हैं। विदेशी व्यापार, व्यवसाय से भी आपको लाभ होगा, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि भागदौड़ तो ज़्यादा होगी तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है और नवम भाव जो होता है धर्म अध्यात्म का होता है। तो अगर आप धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए रहेंगे और गुरु 12वें भाव के स्वामी भी हैं तो जितना ही अधिक आप दान पुण्य के कार्य करेंगे, जैसे कि अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, विधवा आश्रम है, अस्पताल है, ऐसी जगह पर जाकर के आप दान पुण्य करेंगे, फल का, मिष्ठान का, वस्त्र का, अन्न का वितरण करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। देवगुरु पराक्रम भाव में व्यक्ति को कैलकुलेटिव बना देते हैं, यानी कि आप जो भी कार्य करेंगे उसको करने से पहले पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे कि इस कार्य के इन्स आउट्स क्या होंगे और इसका रिजल्ट ये होगा कि पूरी तरह से आपको सफलता मिलेगी।
गुरु आपकी चालाकी और चतुराई में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों से संबंध भी अच्छे बना देंगे और आपको कम परिश्रम से अधिक लाभ होगा। अपने पराक्रम से आप सभी सुखों को प्राप्त करेंगे और भाग्य भी इसमें साथ देगा आपका। मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो आपको हर तरह का लाभ दिला देंगे। खास करके प्रॉपर्टी का लाभ मंगल की वजह से आपको प्राप्त होगा। भूमि, भवन ये सब आप खरीद सकते हैं। भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और देवगुरु चूँकि 12वें भाव के स्वामी हैं, तो धर्म, कर्म और ईश्वर में आपकी आस्था भी बढ़ेगी। परिवार का आपको साथ मिलेगा। और अगर आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, शिक्षक हैं, या फिर आप काउंसलर हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई शिक्षण संस्थान है, या फिर आप स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, तो ऐसे सभी जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा गुरु और मंगल का ये गोचर। यहाँ पर मंगल आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है। तो मंगल के प्रभाव से आप भूमि, भवन, वाहन ये सब अर्जित कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो गोचर है होने जा रहा है 23 मई को, वह है शुक्र का, जो कि सुख के भाव में दिग्बली होते हैं। तो आइए शुक्र पर भी बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों की लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और शुक्र शनिदेव के परम मित्र हैं। और शुक्र का गोचर 23 मई को कुंडली के चतुर्थ भाव में हो रहा है और 18 जून तक शुक्र चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे। तो आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सुखों के सबसे ज़्यादा कारक हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर हो अगर जन्म कुंडली में, तो जातक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर के भी अत्यंत सौभाग्यशाली होता है और ऐसा जातक अतुल्य संपदा का मालिक होता है। शुक्र चतुर्थ भाव में अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं और सभी सुखों को प्रदान करते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। देवगुरु और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो अगर बलवान और शुभ स्थिति में हो तो कुंडली के अनेक दोषों का नाश करते हैं। तो गुरु और शुक्र दोनों मिलकर आपकी कुंडली के दोषों का भी विनाश करेंगे, यानी आप पर राहु या केतु का कोई अशुभ प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। शुक्र आपके जीवन को भौतिक सुखों सुविधाओं से परिपूर्ण कर देंगे और स्वभाव से आप सजने संवरने वाले और सलीके से रहने वाले होंगे। आकर्षक व्यक्तित्व होगा आपका। कला और सौंदर्य के प्रति आपका नैसर्गिक झुकाव होगा। शुक्र आपको दीर्घायु बनाएंगे, स्वस्थ रखेंगे, विद्वान और राज्यकार्य में दक्ष बनाएंगे। और अगर आप महिला हैं तो अत्यधिक लोकप्रिय होंगी, भाग्यवान होंगी, उच्च पद धारण करेंगी, व्यवहार कुशल होंगी और कार्य में दक्ष होंगी। और आपका घर सभी वस्तुओं से परिपूर्ण होगा। अल्प परिश्रम से ही आपके कार्य सिद्ध होंगे। शुक्र आपका ज्वेलरी बॉक्स आभूषण ऑर्नामेंट्स से भर देंगे। शुक्र विवाह के कारक हैं और दिग्बली शुक्र आपका विवाह करा देंगे। खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त होगा। धनाढ़ ससुराल मिलेगी आपकी। कला में रुचि होगी आपकी और आप उच्च कोटि के कलाकार भी बन सकते हैं। घर, जमीन, जायदाद, वाहन का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। आप अत्यंत धनवान होंगे और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि होगी। प्रत्येक कार्य में लाभ होगा। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और है कि दशम भाव में केतु का गोचर है और केतु का गोचर शुक्र की राशि में है। तो ऐसे में अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य लेखन, गायन, वादन, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, मूर्तिकला, शिल्पकला, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो अचानक से आपको बहुत बड़ा लाभ भी इस गोचर काल में प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के मंगल का राशि परिवर्तन मकर राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है
चूँकि मंगल गुरु का साथ है और मंगल गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और साथ ही साथ शुक्र भी आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए तत्पर हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल और गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो उनका उपाय जरूर कर लें। आइए बात कर लेते हैं उपायों और सावधानियों पर। मंगल का सबसे बड़ा और प्रभावी उपाय है संकट मोचन हनुमान जी की उपासना। बजरंगबली की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर संभव हो तो 21 मंगलवार का व्रत रखें। इससे संतान की प्राप्ति होगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। व्रत के दिन नमक का सेवन ना करें। गुड़ का हलवा या लड्डू खाएं और गरीबों में बांटें। मंगलवार के दिन गेहूं, मसूर दाल, गुड़, लाल वस्त्र, लाल चंदन इन सब का दान करें। मंगल का रत्न मूंगा धारण करें, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श के बाद। मिट्टी के गमले में लाल पुष्प वाले पौधे लगाएं। छोटे भाई बहनों की मदद करें। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाएं और चांदी का एक चेन या छल्ला धारण करें। जहाँ तक देवगुरु की बात है तो माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगाएं और उसकी सेवा करें। भगवान विष्णु की उपासना करें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। साथ ही साथ आप किसी भी स्थिति में वृद्धजनों, गुरु का, माता पिता का अपमान ना करें। स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो आप मंगल और गुरु का उपाय करेंगे तो गुरु को भी बल मिलेगा, मंगल को भी बल मिलेगा और आपको जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप पाना चाहते हैं। नमस्कार।